हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको हिंदी साहित्य ऑप्शनल के नोट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। और आज मैंने देखिए ये हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, आज इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और इसके बारे में आपको बताऊंगी मैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो जो ज़रूरत वाली बात है जो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य नोट्स में क्या होता है, क्या पढ़ना चाहिए, उन सभी के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। चलिए अब वक्त को ज़ाया ना करके जल्दी से हम नोट्स को ओपन करते हैं और आपको मैं धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ें बताती रहूँगी कि आपको क्या पढ़ना है और उसमें कितने बुक। मैं इसको अरेंज कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि प्रिंटेड नोट्स कौन से हैं और क्लास नोट्स कौन से हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं नोट्स को मैंने पेपर वाइज करके लगा दिया है, पेपर 1 और पेपर 2, और ये रहे आपके 4 क्लास नोट्स। तो ये तो मैं आपको बता ही दूंगी, लेकिन सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले यूपीएससी हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो आप कहीं से अरेंज कर लें, या आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज पढ़कर आप नोट्स के अंदर टिक मार्क करते रहना कि आपने ये जो टॉपिक है वो पढ़ लिया है। तो इससे आपको इजी रहेगा और सिलेबस भी आपको ध्यान में रहेगा कि हमने ये पढ़ लिया है और ये नहीं पढ़ा है, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम 13 प्रिंटेड नोट्स जो हमें दे रखे हैं हिंदी साहित्य ऑप्शनल में, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट बुकलेट आपको बताना चाहती हूँ। तो फर्स्ट बुकलेट है हमारी हिंदी साहित्य अभ्यास प्रश्न व उनके मॉडल उत्तर, प्रश्न पत्र 1। एंड सेकेंड बुकलेट आ गई आपकी प्रश्न पत्र 2। ये भी सेम चीज वही है, अभ्यास प्रश्न व उनके मॉडल उत्तर, भाग 1 और भाग 2। दोस्तों ये जो रोल है ना भाग 1 और भाग 2 का 13 प्रिंटेड नोट्स में, इसका जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपका मॉडल उत्तर दे रखा है, मतलब क्वेश्चन के साथ साथ आपके आंसर्स भी हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले रिवीजन करते हैं, हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये आपकी प्रैक्टिस सेट है भाग 1, और प्रैक्टिस सेट आपका ये भाग 2। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं वीडियो के एंड में आपको डिटेल से समझा दूंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम उठाते हैं अपनी दूसरी बुकलेट। ये हमारी है हिंदी साहित्य प्रश्न 1 खंड खा, हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1। ठीक है, ये हमारी भाग 1 बुकलेट है। अब हम उठाते हैं अपनी भाग 2 बुकलेट। ठीक है, देखिए हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 1 खंड खा, हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2। अब मैं आपको भाग 3 के बारे में बता देती हूँ। ये हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 1 खंड खा, हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 3। दोस्तों इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। चलिए दोस्तों, अगली बुकलेट है हमारी, देखिए हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 1 खंड का, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। ठीक है, मैं इसको भी आपको खोल के दिखा देती हूँ, इंडेक्स पेपर। ठीक है, हिंदी भाषा का परिचय, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना, हिंदी भाषा की विकास यात्रा, पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली अवस्था, प्राकृतिक मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी व्यवस्था। तो दोस्तों पेपर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। पेपर 1 में हमारी 4 बुकलेट आई है। ठीक है, और इसमें हमने क्या देखा, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, हिंदी साहित्य की भाषा और उसकी नागरी लिपि के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पेपर 2। पेपर 2 में आप देखिए क्या क्या हमें पढ़ना है, देख लेते हैं। देखिए हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 2 खंड का, पद साहित्य भाग 1 मध्यकालीन कविता। ठीक है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ। इसमें देखिए दोस्तों, ये हमारा जो कविता है उसके बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा, जैसे कबीर दास हो गए, ये मलिक मोहम्मद जायसी हो गए। ठीक है, और ये हमारे सूरदास जी हो गए, तुलसीदास हो गए, बिहारी जी हो गए। ठीक है, इन सभी के बारे में हमें इस बुकलेट में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब हम उठाते हैं हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 2 पद साहित्य भाग 2 आधुनिक कविता। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों को जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। ठीक है ना, और प्रिंट वगैरह भी साफ है। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें एक मार्क है, वाटर मार्क। दोस्तों ये ओरिजिनल में ऑरेंज कलर का होता है
और जीरोक्स में ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है, लेकिन ये इतना डार्क नहीं होता कि आप नहीं पढ़ सकें। ठीक है, आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम उठाते हैं अपनी पेपर 2 की 3rd बुकलेट, हिंदी साहित्य खत साहित्य भाग 1, उपन्यास और कहानी। ठीक है, ये आपकी कहानी की बुकलेट हो गई। हिंदी साहित्य भाग 2 खंड खा, गद्य साहित्य भाग 2, नाटक और निबंध। ये आपकी नाटक और निबंध की बुकलेट हो गई। दोस्तों मैं अब थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको आराम से समझाने की कोशिश करूंगी, इसलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको जल्दी जल्दी समझाना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य व्याख्या पदखंड भाग 1 की बुक आ गई आपकी है। ठीक है, चलिए ये हमारी आ गई हिंदी साहित्य व्याख्या पदखंड भाग 2। दोस्तों क्वालिटी आप लोगों के सामने है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो वाटर मार्क है, हाँ जी, वो भी बहुत ज्यादा लाइट है कि आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हमारी लास्ट बुकलेट है हिंदी साहित्य व्याख्या खंड। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारा पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर हो गया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारे 13 प्रिंटेड जो नोट्स हैं वो हमारे क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं 4 क्लास नोट्स की। ठीक है दोस्तों, ये आप कैसे मंगवा सकते हैं वो सारी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। अब हम हिंदी साहित्य के 4 क्लास नोट्स के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों इसमें 4 बुकलेट होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको देखिए ये क्लास नोट्स हैं, ये पहली बुकलेट मैंने उठाई है। देखिए मैं आपको फर्स्ट पेज दिखा रही हूँ, जूम करके देख लीजिए आप। ठीक है, उम्मीद है आपको सही से दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों क्लास नोट्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ये सर के द्वारा लिखवाए गए नोट्स हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वालिटी जिस भी स्टूडेंट ने लिखा है दोस्तों बहुत खूबसूरत राइटिंग है, और राइटिंग भी देखिए कितने अच्छे से साफ सुथरा एकदम समझ में आ रहा है कि कौन सा शब्द क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बात पता है क्या होती है जीरोक्स नोट्स के अंदर जब हम लेते हैं, कि हमें क्वालिटी और प्रिंट कैसा दिखेगा, क्योंकि मेन तो वही होता है। अब देखिए आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, प्रिंट एकदम जेन्युइन है, आपको चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और आप ये कैसे मंगवा सकते हैं वो सारी बातें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहां से देख लेना कि आप कैसे मंगवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा हमारे 13 प्रिंटेड नोट्स और 4 क्लास नोट्स, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैंने फर्स्ट बुकलेट उठाई थी मॉडल पेपर की, तो मैंने आपको कहा था लास्ट में बताऊंगी, तो मैं आपको इसके बारे में समझा देती हूँ। देखिए अब मैं उठाती हूँ भाग 1, प्रश्न पत्र 1, अभ्यास प्रश्न व उनके मॉडल उत्तर, प्रश्न पत्र 1। दोस्तों इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, देखिए ये एक तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट है, ये आपका प्रैक्टिस करने का तरीका है, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। और वो कैसे होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने हिंदी साहित्य के सिलेबस के अंदर से कोई सा भी टॉपिक उठाइए। ठीक है, टॉपिक उठाने के बाद उसमें से कोई क्वेश्चन लीजिए, उस क्वेश्चन का क्वेश्चन आपको पता चल गया कि भाई हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, अब उसका आंसर आप खुद से लिखिए। उस आंसर को लिखने के बाद आप इसके अंदर से मैच करिए, उसे देखिए कि आपने किस तरीके से लिखा है, क्या उस सवाल का आंसर इसमें भी वैसे ही लिखा हुआ है और उसमें क्या कमी पेशी है वो आप कर सकते हो, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। दोस्तों यकीन मानिए इस मॉडल पेपर का योग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जब हम करते हैं किसी चीज को हम मजबूत बनाने के लिए, यानी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस करना होता है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हिंदी साहित्य के जो 4 क्लास नोट्स हैं उसमें भी आपका हिंदी भाषा खंड के मॉडल उत्तर आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों सेम चीज इसके अंदर भी है आपकी, आप देख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज आपको इसमें से भी इस्तेमाल करना है, टॉपिक उठाना है, क्वेश्चन देखना है, अपना आंसर लिखना है, फिर इसमें से मैच करना है कि आपने कैसा लिखा है, फिर अपनी जो भी आपकी करेक्शन होगी वो आपको करनी है, सही गलत क्या लिखा है आपने, इसमें से मैच करके आप लिख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों जो मैंने आपको समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश करी है आपको समझाने की, मेरी आशा यही थी कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। आप इसको कैसे मंगवा सकते हैं वो सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना, और आप भी इसको घर बैठे मंगवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मैं लगातार वीडियो आपको दिखाती रहूंगी, और अगर कोई भी गलती मेरे से हो गई होगी वीडियो के अंदर तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। सभी को नमस्ते।